भैया बहन, आप लोगों को कक्षा 12वीं का समुच्चय बेटा पढ़ना था और आप इस चीज़ को भली भांति क्लास 11th में आप लोग समझ चुके हैं। लाइए एक बार और हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्योंकि फंक्शन पढ़ने से पहले रिलेशन और रिलेशन पढ़ने से पहले हमें समुच्चय सिद्धांत को पढ़ना जरूरी है। जैसा कि उस दिन आपको बताया गया था कि सबसे पहले समुच्चय को जानना जरूरी है, क्योंकि समुच्चय एक ऐसी मैथमेटिक्स है जो सभी मैथमेटिक्स से डिफरेंट टाइप की मैथमेटिक्स है। यह किसी से मैच नहीं करती बच्चों, यह ऐसी मैथमेटिक्स है सेट थ्योरम कि यह किसी से मैच नहीं करती, डिफरेंट टाइप का यह एक मैथमेटिक्स है। तो आइए इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग जानते हैं, और आप लोग पढ़े भी होंगे कि समुच्चय किसी भी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। कहा जाए कि किसी वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह है। ऐसा नहीं कि किसी भी वस्तु को हम लेकर के आए, जहाँ से भी लाएं, विदाउट क्रम में रख देंगे तो वह सेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए सुपरिभाषित होना चाहिए, ठीक है, वेल कलेक्शन होना चाहिए, तभी जाकर के आपका सेट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप लें, जैसे हम 2 का टेबल लें, 2 लें, 4 लें, 6, 8, 10, इस प्रकार से यदि हम इसको राइट करेंगे तो यह एक क्रमबद्ध लग रहा है कि 2 के बाद 2 को ऐड करते हुए जाना है और बाकी नंबर हमें प्राप्त हो जाएंगे। जैसे हम किसी को इस प्रकार से राइट करें, सपोज कर लें यहाँ पर कि a इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 2, 4, 6, 8, 10 और भी राइट करें तो देखें यह एक क्रमबद्ध है। यह रूल पर आधारित है कि 2 के बाद जो है हम रखते चले जाते हैं तो वह एक समुच्चय प्राप्त होगा। यदि इसे हम इस प्रकार से राइट कर दें कि 2 राइट करें, 4 करें, यहाँ पर 8 करें और तब 6 लिखें और तब 10 लिखें, बच्चों यदि मैं इसको इस प्रकार से राइट करता हूँ तब यह समुच्चय नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ वेल कलेक्शन नहीं है, मतलब सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। यहाँ आने के बाद इसका क्रम जो है उल्टा सीधा हो जाता है, तो यह समुच्चय नहीं कहलाएगा। समुच्चय होने के लिए वेल कलेक्शन होना चाहिए, अर्थात किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि समुच्चय की परिभाषा क्या है। किसी भी वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। ये बात समझ में आ रही बच्चों। इसके बाद हमें यह देखना होगा समुच्चयों का निरूपण, कि समुच्चय को हम प्रदर्शित किस प्रकार से करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि क्लास 12 है, क्लास 12 जो है इसमें जो आप लोग बैठे हुए हैं वह एलिमेंट हो जाएंगे। जिस नाम से क्लास को जाना जाता है वह क्लास का नंबर प्लेट की तरह समझ आए। जैसे आप देखें क्लास 12 में बैठे हुए यहाँ पर बच्चों को हम ये मान लेते हैं कि ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर सीरियल नंबर से बच्चे बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस से बच्चे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर क्या लेंगे कि रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे क्रम से बैठे हैं तो क्लास 12 का रिप्रेजेंटेशन किससे हो गया, ए से कर लिया गया, और यहाँ बैठे हुए विद्यार्थियों को रोल नंबर के हिसाब से रख दिया गया, तो भी यह क्या होगा, समुच्चय होगा। यदि आप चाहें कि हम अल्फ़ाबेटिकल बैठा दें, बिल्कुल एक फर्स्ट में एक रो में ए नाम से बैठा दूँ, सेकेंड रो में बी नाम से बैठा दूँ, थर्ड रो में सी से वालों को बैठा दूँ, इस तरह से जेड तक के स्टूडेंट्स हों सबको बैठा दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा, एक सेट हो जाएगा। लेकिन उटपटांग ढंग से बैठा दिया जाए किसी भी व्यवस्थित से तो वह समुच्चय नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो यह निरूपण करने के लिए और भी संख्याओं को हम देखें। जैसे हमें निरूपण करना हो नेचुरल नंबर को, तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपका मेन लोगो बनेगा वह कैपिटल एन। तो यहाँ देख लें स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। देखिए जो नंबर्स के अवयव होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उन्हें हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जिसके अंदर बिलोंग्स करते हैं उसे जो है कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि नेचुरल नंबर इज बिलोंग्स टू, यानी स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, अर्थात यह हो जाएगा आपका नंबर और यह हो जाएगा नेचुरल नंबर का सिंबल। तो यहाँ देखते हैं कैपिटल एन इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट, अब नेचुरल नंबर स्टार्ट है तो नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है। आप जानते हैं कि विच नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर।
तो यहाँ से हम लेते हैं तो सबसे पहले 1 को राइट करेंगे, 2 राइट करेंगे, 3 राइट करेंगे, 4 राइट करेंगे, 5 राइट करेंगे और इसको बहुत दूर तक लिखा जा सकता है, इनफाइनाइट तक लिखा जा सकता है। तो हम डॉट 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 कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन, 1 जो है बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल एन में, 2 जो है बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल एन में और 3 जो है बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल एन में। इसी प्रकार से जितने भी नंबर्स आपके पास हैं सभी बिलोंग्स कर रहे हैं कैपिटल एन में। यदि और भी संख्याएं लिखी जाती तो सब के सब किसमें बिलोंग्स करते? कैपिटल एन में। जैसे आप एक और उदाहरण के द्वारा समझा जाए इसे, जैसे आप अपने परिवार में जाएं तो परिवार के एक मुखिया होंगे। उस दिन भी हमने चर्चा किया था कि परिवार के एक मुखिया होंगे। तो आप परिवार के मेंबर्स हैं तो आप किसके नाम से जाने जाएंगे? फलां के फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, यही जाने जाएंगे कि एक एक मेंबर्स देखा जाए तो यही कहेंगे हम फलां के परिवार से बिलोंग्स करते हैं, संबंधित हैं, संबंध रखते हैं। इस प्रकार का जो आता है वह समुच्चय कहलाता है बच्चे, और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी नंबर्स को देखें, जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करना हो कि कोई नंबर्स को हम ले रहे हैं, n इज बिलोंग्स टू, हम w कर दें यहाँ पर, n जो है w में बिलोंग्स कर रहा है। w का मतलब होता है होल नंबर, इसे आप जानना है कि होल नंबर से होता है। यहाँ इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो आपको तो कैसे करेंगे, आप यहाँ देखें इसे, स्मॉल n यहाँ w से रिप्रेजेंट करना है तो होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से होता है। बताएगा कि वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे हम, 0, 1, 2, 3 और भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, बट हम इसको यहीं तक राइट करते हैं। यदि चाहते हो कि बिलोंग्सता को देखें इसके तो कहाँ से लाएंगे? ये 0 बिलोंग्स टू w, 1 इज बिलोंग्स टू w and 2 is belongs to w, here 3 is belongs to w। यदि इसे आप चाहते हो कितना बार बार न लिख करके एक साथ लिखना हो तो उसे आप एक साथ भी राइट कर सकते हैं, फॉर ऑल। ये किसका सिंबल है? फॉर ऑल, सभी के लिए, एक साथ सभी के लिए इसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या आप लिख सकते हैं? 0, 1, 2, 3 बिलोंग्स टू w, यानी ये होल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो यहाँ पर आपने देखा कि समुच्चयों का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। अब समुच्चयों का प्रदर्शन कैसे करें, हम कैसे उसको हम जानेंगे, कितनी दर्शाने की विधियाँ कितनी हैं। तो विधियों के बारे में जानें कि समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए, लिखने के लिए अब तक 3 विधियों को प्रोड्यूस किया गया है, वैज्ञानिकों ने ऐसा बनाया। तो देखें कौन कौन सी विधियां हैं। पहले एक है आपका तालिका विधि, जिसे आप सूची विधि के नाम से जानते हैं, रोस्टर विधि के भी नाम से जानते हैं। कौन सी विधि है? नंबर 1 है बच्चों तालिका विधि। तालिका विधि, इसे आप एक और विधि से जानते हैं, सूची विधि। एक विधि और जानते हैं, इसे रोस्टर विधि के नाम से भी जानते हैं, रोस्टर विधि। दूसरी विधि था समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि को बच्चों टेक्निकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कि यह सेट बिल्डर्स मेथड होता है, इसे टेक्निकल मेथड के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ एक टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है और आप लोग भी अभी प्रयोग करेंगे। एक होता है बच्चों कथनात्मक विधि, कथनात्मक विधि, स्टेटमेंट मेथड। कथनात्मक विधि है स्टेटमेंट मेथड, ये आता है स्टेटमेंट मेथड के भी नाम से इसे जाना जाता है। आप देखें तालिका विधि कैसी होती है। अभी हमने आपको बताया कि मान लीजिए
हमको केवल स्वरों को दिखाना है, इंग्लिश वर्णमाला के केवल स्वरों का समुच्चय दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे। मान लेते हैं यहाँ A इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट मेथड पे चल रहा हूँ, स्वर कितने होते हैं 5, A E I O U, ये अंग्रेजी के वर्णमाला के 5 स्वर हैं जिन्हें दर्शाया जा रहा है। और हम किससे दर्शा रहे हैं, भली भांति देख रहे हैं आप कैपिटल ए से। अब स्मॉल ए भी किस में बिलोंग्स करेगा, अब आप इसे देखें कि स्मॉल ए यहाँ पर बिलोंग्स करेगा कैपिटल ए से, स्मॉल ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहाँ देखें स्मॉल ई इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल आई इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ओ इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और यहाँ पर यू इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अर्थात ए भी ए का मेंबर है, स्मॉल ए भी कैपिटल ए का मेंबर है। यहाँ देखें स्मॉल ई भी ए का मेंबर है, यहाँ देखें आई भी ए का मेंबर है, और यहाँ से देखें ओ भी ए का मेंबर है और यू भी ए का मेंबर है। इसे कहा जा सकता है कि ए ई आई ओ यू इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। ये बात समझ आ रही है। तो इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वह टेबुलर मेथड में आता है, रोस्टर मेथड में आता है, जिसको रोस्टर में सूची विधि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे नेचुरल नंबर्स को देख लें, यहाँ पर नेचुरल नंबर को देख लें कि यानी 1 2 3 4, अब यह इनफाइनाइट तक जाएगा तो इनफाइनाइट तक राइट करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ क्या होगा, 1 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 4 इज बिलोंग्स टू नंबर नेचुरल नंबर एंड सो ऑन, all number is belongs to Indian and the natural number। ये बात समझे बच्चों। अगर हमको दिखाना हो इस प्रकार से कि सभी दिनों का समुच्चय, मतलब सप्ताह के दिनों का समुच्चय बच्चों दर्शाना हो तो उसे भी दर्शा सकते हैं कि समुच्चय बना सकते हैं आप किसी भी संख्या से, A B C D E F G H किसी से भी आप दर्शा सकते हैं। लेकिन जो नंबर्स होंगे, दिनों की जो संख्याएं होंगी, उन्हें क्रम से ही लिखना होगा, क्योंकि पहले ही परिभाषा में बताया जा चुका है कि वेल कलेक्शन तभी जाकर के वह सेट बनेगा। ऐसा नहीं मंगलवार को पहले दर्शा दें, सोमवार को बाद में दर्शा दें, ऐसा नहीं करना होता है कि सैटरडे को पहले दर्शा दें और फिर जाकर के सोमवार को लिखें। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हमेशा मंडे से शुरू करके और सैटरडे तक जाना होगा और संडे तक जाना होगा, तभी आकर के वह सेट बनेगा। जैसे हम ले सकते हैं कि भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, अर्थात आज़ादी के बाद से सभी माननीय प्रधानमंत्री के समुच्चय का समुच्चय अगर लेना होगा, दर्शाना होगा, तो वहाँ से शुरू करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी शुरू करेंगे और अब तक माननीय नरेंद्र मोदी तक हम चले आएंगे और यहाँ तक हम आ सकते हैं। बच्चों इसी तरह कहा जाए भारत के सभी महामहिम जितने भी हमारे आज तक राष्ट्रपति हुए फ्री इंडिया के, उसके बाद सबको हम दर्शाते चले जाएंगे सीरियल नंबर से, तो भी वह क्या बनेगा, एक समुच्चय बनेगा। ये बात समझ में आ गई बच्चों। लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं सेट बिल्डर मेथड में, यह टेक्निकल मेथड भी होता है और इसे किस प्रकार से लिखा जाए, लाइए समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। बच्चों यह टेक्निकल मेथड क्यों कहा जाता है, इसे समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मैं नेचुरल नंबर को ही राइट करता हूँ बच्चों, पहले थोड़ा सा इजी पड़ेगा समझने के लिए आप लोगों को। 2 3 4 5 6 बच्चों इसको रिप्रेजेंट करना होगा यदि आपको सेट बिल्डर्स मेथड से, तो कैसे करेंगे। यह एक टेक्निकल होता है। यहाँ पर भी यन से दर्शा लिया, यहाँ आने के बाद चूंकि यस और यहाँ सच दैट से दर्शाया जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, सच दैट से कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। इसका नाम है सच दैट। इसका हिंदी अर्थ होता है यह ऐसा है कि, यह ऐसा है कि। अब क्या कहा जाएगा यहाँ पर, यक्स ऐसा है कि, यक्स क्या है, अब दर्शाना पड़ेगा। यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर है, यक्स इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन।
यहाँ क्या हो जाएगा, x इज बिलोंग्स टू कैपिटल N। मतलब यह हो गया कि x ऐसा है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं सब कैपिटल N अर्थात नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं। जब नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं तब इसे यहाँ से लिखा जाएगा। और यह कहाँ तक है यह भी देखना है बच्चों कि यह कहाँ तक है। यह डॉट 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 कर दिया गया है, डॉट 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 कर दिया गया है, इसका कोई अंतर नहीं दिया गया है। यहाँ लिख सकते हैं कि x इज लेस देन, या इसको ऐसे कर दें x इज मोर देन 1। ऐसे भी कर सकते हैं कि x क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन है 1 से। 1 से 1 से जितनी भी बड़ी संख्याएं हैं सब कुछ वहाँ पर ले ली गई हैं, छोड़ा नहीं गया। अब अनंत तक दिखाना है इसको चाहें तो अपने भी और तरीके से दिखा सकते हैं। यह भी दिखा सकते हैं कि x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ऐसे भी कर दें या ऐसे कर देते हैं कि x इज लेस देन इनफाइनाइट, कि x जो है अनंत से थोड़ी सी कम है या अनंत तक है। या यहाँ पर दर्शा सकते हैं एक चीज़ और, यहाँ इक्वल टू। देखिए टेक्निकल मेथड इसे क्यों कहा गया, इन्हीं कारणों से इसे टेक्निकल मेथड कहा गया है, क्योंकि यहाँ तकनीकी लगा करके लिखनी है। यदि आप चाहें कि इससे हम यह लिखना चाहें, प्रदर्शन करना चाहें बच्चे, तो लाइए अभी इसको समझते हैं, तुरंत समझते हैं कैसे। कि देखें x सच दैट x ऐसा समुच्चय है कि x का प्रत्येक एलिमेंट नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, कहाँ तक है, जैसे ही देखें x इज ग्रेटर देन 1, चूंकि ये नेचुरल नंबर है तो 1 से ग्रेटर होगा, यही होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा देखें गलती क्या है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि जो हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा तब यह टेक्निकल कहलाता है। देखें x इज ग्रेटर देन 1, अब 1 से कितना भी ग्रेटर है सब का सब यहाँ लिखा जाएगा। देखें एट फर्स्ट क्या लिखा गया 1, सेकेंड इसके आगे बढ़ेंगे क्या मिलेगा 2, उसके बाद क्या मिलेगा 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से मिलता चला जाएगा और कहाँ तक जाना है उसका अंत नहीं लिखा गया। ये बात समझ में आ रही है बच्चों। जैसा कि अगर इसे आप न लिखना चाहें तो न लिखें, इसको लिख लें। अगर इसको यहाँ पर लाके रख देंगे तो भी संभव है, क्योंकि क्या बताया गया कि x इज लेस देन और इक्वल टू इनफाइनाइट कर दिया गया। तो चलिए जब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि ये नेचुरल नंबर्स है तो 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक चलते चले जाना है। जब अनंत तक जाएंगे तो सारी संख्याएं जीवन भर बैठ के बच्चों तो लिखना है नहीं, 2-4 संख्याओं को राइट करने के बाद क्या कर देंगे डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से कर देंगे। इस कारण से यह टेक्निकल मेथड है बच्चों। और भी देखें, इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से देखते हैं। यदि मान लीजिए हमें यहाँ पर जा करके 100 तक लिख देते हैं, इस नंबर्स को यहाँ ले जा करके 100 तक कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम 100 ही टाइप कर देते हैं, तब अब यह संख्या कहाँ तक लिखेंगे, इसको जो है सेट बिल्डर्स थ्योरम से आप किस प्रकार से राइट करेंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा n इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये देखा आपने, ये तो सबके लिए करना पड़ेगा, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर दर्शाना पड़ेगा। इसके बाद बच्चों कहाँ तक है, लेस देन और इक्वल टू कुछ दिखाना पड़ेगा बच्चों। ये कहाँ तक है, यहाँ दर्शा दीजिए x इज लेस देन और इक्वल टू 100। ये हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 100। बच्चों यहाँ तक है कि 100 तक है तो लेस देन और इक्वल टू 100। चूँकि ये नेचुरल नंबर है तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलते चले जाएं, क्योंकि अंत में यहाँ पर बाउंडेशन लगा दिया गया है कि यह x जो है 100 से छोटा है और 100 से इक्वल है, इक्वल को लेंगे इसलिए यहाँ पर 100 तक हम जा करके छोड़ देंगे बच्चों। अगर यहाँ 100 ना राइट करना हो, सपोज करें कि आपने वहाँ 99 ही राइट कर दिया हो, तब कैसे इसको दर्शाएंगे। यहाँ 99 ही राइट कर दिया है तब कैसे दर्शाएंगे, इसको दर्शाने का मेथड देखिए, तभी तो यह टेक्निकल मेथड कहलाता है ना। आप देखें यहाँ, इसको यहाँ समाप्त कर दीजिए, इक्वल टू को समाप्त कर दीजिए। x इज लेस देन 100, कितना हो गया x इज लेस देन 100। तो x की वैल्यू कहाँ तक है, 100 से छोटा है।
जब 100 से छोटा है तो कहाँ तक आप लेंगे? 99 ही लेंगे, एक कम लेंगे, 99 तक लेंगे। यदि आप चाहते हो कि इस प्रकार से न लिखें, 100 नहीं लिखना है मुझे, 99 ही लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगा दें और यहाँ पर 99 आप लिख दें कि x की वैल्यू जो बिलोंग्स कर रही है वह कहाँ बिलोंग्स कर रही है? 99 के इक्वल है। तो यह टेक्निकल मेथड इसी कारणों से कहा जाता है। ये बात समझ गए बच्चों? इसके बाद जो तीसरा मेथड हम लोगों के पास आता है, जिसको हमने स्टेटमेंट मेथड कहा, वह बहुत कम प्रयोग होता है। मतलब उसके बहुत कम लोग प्रयोग करते हैं, यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी एक मेथड है तो बच्चों को जानकारी होना चाहिए। जैसे देखें यहाँ पर हम कह दें ए इज इन कर्ली ब्रैकेट लिख दिया जाए कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय देखिए, ये स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट जरूरत नहीं है कि वह एकदम ट्रू ही लिखा जाए। स्टेटमेंट दो तरह से राइट किए जाते हैं, एक ट्रू स्टेटमेंट होता है और एक फॉल्स स्टेटमेंट होता है। कैसे होता है? जैसे कहा जाए कि सूर्य गर्म है, ये पूरी दुनिया में कहीं भी जाएंगे, सन इज हॉट, सूर्य गर्म है, सब लोग जानते हैं। लेकिन यह कहा जाए कि आज हमारे यहाँ सब्जियाँ महंग हैं, तो जरूरी नहीं कि सब्जियाँ केवल इंडिया में ही महंग हैं, अमेरिका में भी हो सकती हैं, कहीं हो सकता है किसी घर में उत्पन्न हो रही हो तो वेरी सस्ता, वेरी क्या बोलते हैं उसे, चीप हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करता है। जैसे कथन होनी चाहिए, लोगों के द्वारा कही गई बात कथन हो जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कथन सही ही हो। जैसे कह दें यहाँ पर एक कथन हो कि हमारे कक्षा में बैठे हुए सभी विद्यार्थी ईमानदार हैं, यह एक स्टेटमेंट है बच्चे, लेकिन किसी के ईमानदारी को प्रूव नहीं किया जा सकता। कभी किसी को अच्छा और खराब कह देना ठीक है बेटा, कह तो देते हैं लोग, लेकिन जरूरी नहीं कि हर विद्यार्थी या हर व्यक्ति खराब ही हो, या यह भी कह दें कि हर विद्यार्थी अच्छा ही हो, यह भी नहीं कहा जा सकता। बस ना बेटा, तो स्टेटमेंट जो है सही भी राइट हो किया जा सकता है और स्टेटमेंट जो भी हो गलत भी हो सकता है, लेकिन उसको दर्शाने का एक ढंग है कि इस प्रकार से हम कथन को दर्शा सकते हैं। जैसे मैं और भी कह दूं यहाँ पर कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 न लिख करके उसको स्टेटमेंट की तरह से लिख दें कि कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ द होल नंबर, कलेक्शन ऑफ द रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ द अल्फ़ाबेट हो सकता है, कलेक्शन ऑफ द, वहाँ लिखा जा सकता है कि हिंदी के सभी वर्णमालाओं के अक्षर को लिखा जाए या लिख दिया जाए, प्रत्याहारों को लिख दिया जाए। तो तमाम तरह से है, केवल कथनात्मक ढंग से लिख दिया जाता है। एक तरीका यह भी होता है कि समुच्चय को दर्शाते कैसे हैं। आप लोग यहाँ तक देख लिया। इसके बाद बच्चों आता है समान समुच्चय। समुच्चयों के प्रकार के बारे में हम लोग आते हैं, टाइप ऑफ सेट कैसे जानते हैं। तो लाइए थोड़ा सा उसको भी देखते हैं, आज कम से कम प्रकार तक जान लें, फिर अगली क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ये देखें समुच्चय के प्रकार को। इस समुच्चय मुख्यतः 4 प्रकार से दर्शाए जाते हैं। नंबर 1 बच्चों परिमित समुच्चय, यह होता है परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट होता है यह, फाइनाइट सेट। दूसरा होता है अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, यह होता है इनफाइनाइट सेट। तीसरा होता है बच्चों रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय जिसे हम नल सेट के नाम से जानते हैं, नल सेट है।
या एम्प्टी सेट होता है या एम्प्टी सेट है। इसके बाद जो चौथा समुच्चय आता है वह एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट के नाम से इसे जाना जाता है। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि परिमित समुच्चय के बारे में, वह समुच्चय जिसके अवयवों की गिनती की जा सके, वह समुच्चय जिसके अवयवों की गिनती की जा सके वह परिमित समुच्चय होता है। वह समुच्चय जिसके अवयवों की काउंटिंग न की जा सके अपरिमित समुच्चय होता है। वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। और वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसे सिंगलेटन सेट के नाम से जाना जाता है। बच्चों, इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, चाहे अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।